नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, मार्केट कैसा भी चल रहा हो लेकिन आईपीओस की कमी नहीं है बाजार में, और आईपीओस को इन्वेस्टर्स रिस्पॉन्स भी दमदार दे रहे हैं, चाहे वो रिटेल इन्वेस्टर हो, एचएनआई कैटेगरी का हो, या फिर आपके लिए पूरी तरीके मतलब जो भी आपका आईपीओ में पार्टिसिपेंट है, चाहे क्यूआईबी हो, एनआईआई हो या फिर रिटेल हो, सबकी तरफ से दमदार रिस्पॉन्स, दमदार सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है। आईपीओ को बढ़िया पैसा देते हैं इन्वेस्टर्स। दैट मीन्स इन्वेस्टर्स के पास पैसा तो है बट डायरेक्ट स्टॉक्स में नहीं लगाएंगे वो, क्योंकि मार्केट गिर रहा है। और ये शेयर बाजार है ही ऐसा, जब गिरता है ना तो मजबूत से मजबूत इन्वेस्टर डगमगा जाता है, फिर वो गिरावट में लेना नहीं चाहता, उसको चाहिए तेजी। और तेजी हो रही है तो वो कर्ज लेकर भी पैसा लगाने को तैयार है। और अगर बाजार गिर रहा है तो जो पैसा उसका एफडी में पड़ा हुआ है या फिर सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है वो भी वो शेयर बाजार में नहीं लगाता, कहता है यार सेविंग अकाउंट ठीक है, 3% तो मिल रहा है। तो ये मेंटेलिटी है हमारे देश में क्या बोलूंगा, ये नॉर्मल इमोशंस हैं, ये इमोशंस हैं। और इसीलिए शेयर बाजार में ना लोग ज्यादातर पैसा कमा नहीं पाते हैं, क्योंकि गिरते वक्त में उनका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है और बढ़ते वक्त में वो आ जाते हैं। और हमेशा याद रखिएगा, तेजी जब हो रही होगी बाजार में, आपको छोटा छोटा पैसा बार बार बनाने का मौका देगा बाजार, लेकिन जब गिरावट होगी तो वो सब छीन लेगा एक साथ, और फिर कहते हैं यार हमने कर ही क्या लिया, इससे अच्छा तो बैंक में पड़ा रहता तो ज्यादा सही था। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इवेंचुअली मार्केट्स में रहते हो तभी आप पैसा बनाते हो। देखो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो शेयर बाजार में 3 4 5 साल से होते हैं और वो पैसा नहीं बना पाते। कुछ लोग आते हैं, कमाते हैं, कहते हैं अबे तेरे को तो कुछ आता ही नहीं, मेरे से देख। आप जब लंबी जर्नी में रुकते हो ना तो पता चलता है कि आप कितना अच्छा कर रहे हो। वो तो शॉर्ट टर्म में आगे चले गए खेल के, तो क्या फायदा है ना। आते हैं दोस्तों अपने टॉपिक पे। बात करूं अगर मैं आईपीओ की, तो आईपीओ में दमदार रिस्पॉन्स रहता है हमेशा, और लिस्टिंग पे पैसा भी बन रहा है। लेकिन प्रॉब्लम एक हो रही है, अलॉटमेंट नहीं आ रहा है। और जिनको अलॉटमेंट नहीं आता वो ओपन मार्केट से खरीदने के बारे में सवाल करने लगते हैं, पूछने लगते हैं। ऐसा लगता है बाजार में जो कंपनी उतरी है नई वही सब कुछ है, बाकी तो सब खराब है। देखो, मैं आपको बताऊं, आईपीओ जब आता है तो एक प्राइस तय करती है कंपनी, और वो प्राइस कोई बेवकूफ तय नहीं करते हैं, वो प्राइस करते हैं प्रॉपर एजुकेटेड लोग कि भैया आप अपनी कंपनी को इस वैल्यूएशन पे बाजार पे उतार सकते हो। तो वो नॉर्मली जो वैल्यूएशन होने चाहिए उससे 2 रुपए ज्यादा ही मांगेंगे आपसे, सस्ता नहीं मांगेंगे। तो वो ऑलरेडी जिस प्राइस पे लाते हैं वो महंगा ही प्राइस होता है। अब उसके बाद आपके रिस्पॉन्स की वजह से वो डबल हो जाए या 50% गेंस हो जाए, उसके बाद अगर आप ले रहे हो तो कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। नो डाउट लिस्टिंग के कुछ दिन उसमें मोमेंटम रहता है, बट इवेंचुअली क्या होता है वो आप सभी को अच्छे से पता ही है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस 150 रुपए पे लिस्ट होने के बाद 180 रुपए गया 2 दिन में। मैंने आपसे कहा भैया बहुत महंगा हो गया, प्रॉफिट बुक कर लोगे, फायदे में रहोगे। लोगों ने ट्रोल किया, ठीक है कोई बात नहीं। वो इमोशंस होते हैं कि तेजी में तेजी की बात करो और मंदी में मंदी की बात करो। लेकिन अगर हम इन्वेस्टर हैं तो हमें अपोजिट खेलना पड़ेगा अच्छे स्टॉक्स पे। अरे मंदी में ही तो अच्छे शेयर सस्ते मिलेंगे, वरना तो महंगे ही मिलते रहेंगे। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखो, आपका बजाज हाउसिंग फाइनेंस 120 130 पे मिल रहा है, लेकिन कोई नहीं लेगा उसे, सब बेकार है। आज लगाओ कल बन जाए तो मजा है शेयर बाजार में। इस थॉट प्रोसेस से लोग मार्केट में आते हैं और वही फिर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं मार्केट्स के लिए। अब मैं आईपीओस की बात करूं तो मेरे हिसाब से जो मेरा पर्सनल ओपिनियन रहेगा, मेरा पर्सनल व्यू जो है, जो मैं मानता हूं वो ये है कि भैया लिस्टिंग के बाद आपको फ्रेश कैपिटल नहीं लगाना चाहिए। अगर पैसा ऑलरेडी डबल हो गया है तो लिस्टिंग सुस्त हो जाए, कंपनी अच्छी है, क्यूआईबी ने दमदार रिस्पॉन्स दिया था, बट किसी भी कारण से आईपीओ ज्यादा खास नहीं खुल पाया, तो आप लगा सकते हो, क्योंकि फिर उसे खींचा जाता है ऊपर, और जब खींचा जाएगा आप भी पैसा बनाओ, निकलो, जय श्री राम का तो खत्म खेल। अब बढ़ते हैं आगे। आईपीओ मार्केट अभी भी गर्म है। पहले मैं आपको बता दूं 3 4 तो लिस्टिंग होने को तैयार है। पहला है सेनोरस फार्मास्यूटिकल्स, जिसकी कल लिस्टिंग होगी 30 दिसंबर। नेक्स्ट है वेंटिव हॉस्पिटलिटी, इसकी भी कल लिस्टिंग होगी। एंड उसके बाद एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग, इसकी भी लिस्टिंग कल है। एक बार थोड़ा सा डिटेल देख लें तो 500 करोड़ का इशू साइज था दोस्तों यूनिमैक एरोस्पेस का। दमदार रिस्पॉन्स इसे भी देखने को मिला है दोस्तों इन्वेस्टर्स की तरफ से। कल लिस्टिंग है, लेट्स सी कैसी लिस्टिंग होती है। अगले स्टॉक की बात करते हैं दोस्तों, वेंटिव हॉस्पिटलिटी। बड़ा आईपीओ था, 1600 करोड़ का फंड रेज करा कंपनी ने आईपीओ के माध्यम से।
लिस्टिंग कर ले, और सब्सक्रिप्शन कुछ ज्यादा तंगड़ा नहीं देखने को मिला है। आगे सेनोरस फार्मास्यूटिकल्स 582 करोड़ का इशू साइज था, लगभग आईपीओ ठीक ठाक ही आपके लिए सब्सक्राइब हुआ है इस कंपनी का, ठीक ठाक नहीं अच्छा सब्सक्राइब हुआ है, माफ कीजिएगा। तो इसके आईपीओ को भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। ना केवल इतना दोस्तों, साल खत्म हो रहा है, लेकिन 31 तारीख यानी परसों साल के आखिरी दिन कंपनी का एक ही मोटिव था कि भैया हम नई साल पे लिस्ट कर देंगे और 2024 में हमारा आईपीओ ओपन होगा, 2025 में बंद होगा। तो ये इन्होंने कुछ तगड़ा किया है। 31 दिसंबर 2024 आईपीओ खुलेगा इंडो फार्म इक्विपमेंट का, और 2 जनवरी को बंद होगा, यानी 1 साल चल रहा है एक तरीके से। आईपीओ प्राइस बैंड 204 से 215 रखा गया है, 69 की क्वांटिटी है, लॉट साइज जो है 260 करोड़ का इशू है, छोटा इशू है, ज्यादा नहीं है, दमदार रिस्पॉन्स आ जाएगा, लिस्टिंग भी अंदर हो जाएगी, बट इतना छोटा इशू मिलेगा कैसे, वो सबसे बड़ी बात है। कंपनी किसके लिए पैसे मांग रही है वो देखें तो रीपेमेंट और प्रीपेमेंट इन फुल और पार्ट ऑफ सर्टेन बोरोइंग्स अवेल्ड बाय द कंपनी। तो कुछ कर्ज लिया हुआ है कंपनी ने, तो वो कर्ज चुका देगी इन पैसों से, और फर्दर इन्वेस्टमेंट इन इट्स एनबीएफसी सब्सिडरी Baroda Finance Limited for financing the augmentation of its capital base to meet its future capital requirement। तो कुछ अपनी सब्सिडरी एनबीएफसी को पैसा देगी कंपनी कुछ उनके गोल्स को अचीव करने के लिए। सेटिंग अप न्यू डेडिकेटेड यूनिट फॉर एक्सपेंशन ऑफ इट्स पिक्स एंड कैरी क्रेन्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, ये भी करने जा रही है। तो 260 करोड़ रुपए में कंपनी इतना कुछ कर देगी क्या, सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ जाएगा। बाकी कंपनी की बात करें तो फाइनेंशियल्स ठीक दिख रहे हैं, एसेट्स 495 करोड़ के दिख रहे हैं, जो कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 473 करोड़ थे। ग्रॉस प्रॉफिट 120 करोड़ का है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 72 करोड़ का है, और लास्ट फाइनेंशियल ईयर में भी सिमिलर था, कोई जंप नहीं है। अदर प्रॉफिट में हल्का सा जंप है 10% के करीब का, अदर इनकम ऑलमोस्ट सिमिलर है। पैट की बात करें तो 12 करोड़ के सामने 13.5 करोड़ का, यानी 10% का जंप है। तो ये आपके लिए इस कंपनी की भी डिटेल्स हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। बाकी आईपीओ में पैसा लगाए ना लगाए इस पे अभी कोई राय नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।